Okay. Yes, I hope the screen is visible to everyone. So this is the question. So first draw the figure, everyone. Okay, draw the figure. So first what I will do, first I will just explain you and then you can make a note of it. Is that fine? Or you want to take it down right now? Yes. Yes, sir. First explanation, right? Sir, uh, side by side we will write to. Okay, okay. Okay, so I hope the question is clear to everyone. So now let us consider the figure. Okay, so this I have drawn. So this is the प्रेशर डायग्राम. ठीक है, तो इसका प्रेशर डायग्राम देखो, इंक्लाइंड है, बैकफिल ये 15 डिग्री. ठीक है, सो सबसे पहले ये मार्क कर दो, 15 डिग्री पे तुम्हारा बैकफिल है, विच इज नथिंग बट अल्फा. ओके, ठीक है, ये तो डायमेंशंस के बाद मिलेगा. और इसका प्रेशर डायग्राम पहले बना दो, तो इसका प्रेशर डायग्राम विल बी लाइक दिस विद द सेम इंक्लिनेशन. ठीक है, तो ये बेस कितना हो जाएगा, के इंटू गामा इंटू एच. तो उस सबसे पहले इन दिस केस वी विल हैव टू फाइंड आउट के ए. सो के ए इज गिवन बाय दिस इक्वेशन विच यू हैव ऑलरेडी सीन इन जियोटेक. ठीक है, सो कॉस अल्फा. ठीक है, इसके पहले अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया है, अल्फा इज 15 डिग्री. सो के इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. सो द वैल्यू ऑफ के इज 0.374. सो सब्स्टिट्यूट दिस एंड गामा एंड एच. ठीक है, सो बिफोर दैट लेट अस फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द रिटेनिंग वॉल. ठीक है, जब भी डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, so the equation for that is q naught into k square upon gamma. ठीक है, where q naught is the SBC, k is the coefficient of active earth pressure upon gamma. ठीक है, so this is the equation for to find out the depth of the foundation. ठीक है, so depth of the foundation, this is actually ka square. ठीक है, but here I have taken on the higher side 2.1, so you can take actual ka का value and then solve. ठीक है, so first pay attention. So once you get the depth of the foundation, so I have considered 2.1 meter here. So 2.1 meter मैंने consider किया है. उसके बाद में let us find out total height कितना है, 3.5 plus 2.5. So this is capital H. So now we know how to find out the value of B. जैसे पहले find out किया था 0.5 H to 0.6 H. So this is coming out to be 3.36. So let us provide B is equal to 3.3 meter. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने B 3.3 प्रोवाइड किया है. उसके बाद width of the toe is nothing but b by 3, so this will become 1.1. And then depth of the base slab I have considered h by 12, so this is 0.466, so I have considered 475 mm. ठीक है, यहाँ पे dimensions मिल गए. So now let us put these dimensions in the figure. तो फिगर में 3.3 बेस ऑफ द स्लैब मिल गया, यहाँ पे 1.1, तो रिमेनिंग. ठीक है, तो ये कभी मिलेगा, थिकनेस ऑफ द स्टेम फाइंड आउट करने के बाद मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हाइट्स वगैरह मेंशन कर दो. ठीक है, तो हाइट मिल गया, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन 2.1 आई हैव कंसीडर्ड, डेप्थ ऑफ द बेस स्लैब 475, तो ये रिमेनिंग हाइट यू विल गेट, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 3.5. ओके, तो इतना सबको क्लियर है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्टेम. सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द टोटल फोर्स P. ठीक है, तो एट द जंक्शन वी विल फाइंड आउट एट द जंक्शन ऑफ द स्टेम एंड द बेस स्लैब. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जंक्शन पे बेस कितना है, आई हैव फाउंड आउट द वैल्यू 34.5. ठीक है, सेम जैसे के इंटू गामा इंटू एच यहाँ पे फाइंड आउट किया था, सेम इसको भी फाइंड आउट करेंगे. सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 34.5. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस फोर्स. ठीक है, तो ये तो इंक्लाइंड पी रहेगा. आई हैव taken the horizontal component and the vertical component. सो हाइट कितना हो जाएगा. ठीक है, व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट दिस पी, तो यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से टोटल हाइट कितना है. सो लेट अस सी. ओके, सो दिस हाइट इज 5.6 माइनस जो डेप्थ ऑफ द बेस स्लैब है उसको माइनस किया मैंने. ठीक है, इज दिस क्लियर. सो दिस इज 5.125. ठीक है, ये समझ में आया. टोटल 5.6 था हाइट, उसमें से ये डेप्थ माइनस किया तो रिमेनिंग हाइट
मिल गया. Now let us find out the horizontal component. So horizontal component is given by P cos alpha. ठीक है, here you can see the horizontal component is given by P cos alpha. ठीक है, जो अल्फा का एंगल का जो component है that is cos, the other component is sin. I hope this is clear. So alpha is 15. So I got the value of PH also, the horizontal component. So now moment is given by the horizontal component into h by 3. ठीक है, ये distance आया 5.125, this h by 3. So I got the moment, and then the factored moment is nothing but 1.5, and then MR of a singly reinforced balance section is given by, for Fe415 it is 0.138 FCK BD square. ठीक है, so I think grade of concrete and steel नहीं दिया है, तो we will consider Fe415. ठीक है, so here you can write down, and M20 grade we have considered. So in the question you can write down, consider M20 and Fe415. ठीक है. So now with the help of this we got the effective depth. So considering effective cover of 50 mm, the total depth we are getting is 331. So I have approximated this to 350. So the effective depth becomes 300. So now we finally got all the dimensions of the retaining wall. ठीक है, तो 350 depth मिल गया है. So now let us substitute this value in the figure. ठीक है, so this is total, यहाँ पे कितना है 350. So मैंने क्या बताया था, so at the height increases the depth will also reduce. So at the top I have provided 150. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, this portion will be 150 and this portion will be 200. Is this clear everyone? ठीक है. Yes, sir. Okay. Now I hope the diagram is clear now. We got all the dimensions. On the basis of that we got this value. ये 300 350 है, तो remaining कितना है 1850. ठीक है, और ये हाइट देखो कितना है, सब मैंने इधर मेंशन किया है. ठीक है, सो नाउ इफ यू एक्चुअली एक्सटेंड दिस लाइन हियर, ठीक है, ये हील स्लैब का एंड. ठीक है, सो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 0.5. ठीक है, ये कैसे मिला, tan अल्फा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो वी गॉट दिस वैल्यू ऑल्सो. नाउ let us go for the next step. ठीक है, इतना सबको क्लियर है, so you can make a note of this, draw the figure. Or shall I explain you further, or you're making a note of this? So explain all together, then share a PDF of this. Okay. ठीक है, so now you will have to calculate and give me the value, because this value, ठीक है, I have not taken the correct value, so you have to solve now. ठीक है, the depth of the foundation, so take the value what, ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन क्या बताया था, दिस इज SBC into k square upon gamma. ठीक है, तो here I have not taken the square, so you take the square and tell me the value. ठीक है, so let me do one thing. Before that I hope first step second step clear है, so I'll just explain you and then you can solve. ठीक है, second calculation of thickness of the stem is done. Now let us go for the next step, that is stability. Check for stability. ठीक है, तो this is important, so pay attention everyone. ठीक है, right afterwards. So यहाँ पे कितने टाइप है और उसका वेट फाइंड आउट करना है. यहाँ पे देखो total there are 6 components which we have considered. So let us see in the figure what are those. ठीक है, first I have considered this triangular portion of the stem. Second ये portion consider किया है rectangular. Third is nothing but the base slab. Fourth is the backfill, इतना portion. और fifth क्या है, ये वाला portion भी add करना पड़ेगा, correct, इसका भी weight. And इसमें one more thing you will have to consider,
ठीक है. इन केस ऑफ इंक्लाइंड बैकफिल दिस इज द सिक्स्थ पोर्शन. ठीक है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है दैट वी विल सी दैट इज नथिंग बट पीवी. ये वाला फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा, वर्टिकल फोर्स. सो नाउ लेट अस सी इन द टेबल. ठीक है, सो फर्स्ट टाइप इज उसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो दिस यू कैन डू बाय रेफरिंग द फिगर एंड डिस्टेंस ऑफ द सीजी फ्रॉम द टो. सो दिस वी हैव सीन इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल. सो यू विल गेट द मोमेंट फॉर द फर्स्ट रीजन. ठीक है, सेकेंड रीजन सिमिलरली, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, फिफ्थ रीजन. ठीक है, फिफ्थ what is different here so that I will explain. बाकी सब तो we have already seen. ठीक है, ये थर्ड बेस स्लैब कैसे निकालेंगे और उसका डिस्टेंस यू नो. फोर्थ, सो फिफ्थ कैसे निकालेंगे एनीवन? फिफ्थ इज नथिंग बट अ ट्रायंगल. So let us see here. So half into base into height into density unit weight of soil. ठीक है, then उसका distance you can find out. And then the sixth, ठीक है, sixth part जो है what I said, this is the extra in case of inclined backfill. ठीक है, ये जो force है PV that we have to consider. So that is nothing but PV is P sin alpha. तो वो मैंने find out किया इधर, और उसका distance. ठीक है, so then you will get summation WR, the resisting weight and the resisting moment. And then we will find out the overturning weights and moments. ठीक है, overturning weights and moment कैसे find out करेंगे? P नॉट हाफ इंटू बेस, टोटल बेस है उधर से, इंटू टोटल हाइट. ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, बेस पे कितना आया था? 40.95. ठीक है, सो ये पोर्शन कैसे आया? सो लेट अस अंडरस्टैंड. ठीक है, सो टोटल के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? पे अटेंशन हियर. सो दिस इज द फिगर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल हाइट कंसिडर करना पड़ेगा, H प्लस एच ई. ओके, जो टोटल के लिए जब भी फाइंड आउट करेंगे तो ये एच ई कितना है इधर मैंने फाइंड आउट किया है. ओके, सो दिस विल बिकम 40.95. so the overturning weight and moment will be calculated like this. so this base into total height 6.1 कैसे आया? 0.5 ऐड करने के बाद. ठीक है, 5.6 था पहले और प्लस 0.5 is this. so we got the value of overturning weight P and then horizontal component निकालना पड़ेगा इसका PH. ठीक है, so which is given by P cos alpha. so this is then, and then the moment is nothing but PH into H by 3, which is total H by 3. so this is the moment we got. And then we will check for overturning. so check for overturning, factor of safety summation MR upon summation M naught. summation M naught is nothing but this, what we got in the table. so this is greater than 1.5, hence it is safe. so now let us check for sliding. check for sliding, it is coming out to be less than 1.55, so we will provide a shear key. ठीक है, so one more method of, if you want to make this safe in sliding, so what you can do, you can increase the width of the base slab. ठीक है, so I have written here, if you increase the width of the base slab and then you can check for stability. ठीक है, अगर स्लाइडिंग में कभी भी फेल होता है, so you can increase the width of the base slab, so that will avoid the failure in sliding. Okay, or you can provide a shear key. Now let us go for the next check, that is check for soil pressure. so in this, again the same equations which we have seen in the first problem. Find out P max and P minimum. so P max is less than SBC of the soil, hence safe, and P minimum is greater than 0, hence it is safe. Now the next step is design of the stem. so first we'll find out the main steel. so moment kitna hai? 218, we have already calculated. ठीक है, in the second step. and then ds कितना है? thickness of the stem 350 and effective thickness is 300. so now we'll find out the AST required for this, which is coming out to be 2429. then we will check with AST minimum, which is 420. so this is the governing steel. now let us select a suitable diameter. since the area is large, so let us select 20 mm diameter bar. so spacing is coming out to be 129, 3D and 300, so whichever is less. so therefore provide 20 torr at 125 mm center to center. Okay, now the next is distribution steel, which is nothing but AST minimum, which we have already calculated here, 420,
mm square. So now using 12 mm diameter bars, spacing provided is, so since the area is small, so let us select 12 mm diameter. So the spacing is coming out to be 269, 5D or 450, whichever is less. So let us provide 12 turret 250 as the distribution reinforcement. Is this clear, everyone, so far? Yes? Yes or no? Okay. Okay, so you can directly answer by unmuting yourself. Now let us start with the design of the heel slab. Okay, so once we are done with the reinforcement in the stem, next we will design the heel slab. So design of the heel slab, okay, last time we had done. So this distances we already know. Now let us find out the downward pressure. Okay, so now let us find out the downward pressure. So weight of the soil total कितना है? This downward pressure यहाँ पे. Then self weight of the heel slab we have calculated. And then weight of the inclined soil. ठीक है, यहाँ पे inclined soil भी है. ठीक है, so this is different. This is what you have to. So this step is extra in case of inclined backfill. So weight of the inclined backfill also we have to calculate. So this is the total downward load. Okay, so this is the total downward load. So now let us find out net pressure at A and net pressure at B. ठीक है, so net pressure at A कितना आया था? So this at A it was 46.69. ठीक है, ये पोर्शन पे जो सॉइल प्रेशर में जो फाइंड आउट किया था दैट वाज दिस. सो टोटल दिस इज डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड. एंड देन नेट प्रेशर एट बी. ठीक है, सो नेट प्रेशर एट बी फाइंड आउट करने के लिए दिस डाउनवर्ड तो है लेकिन टोटल अपवर्ड प्रेशर वी डोंट हैव. ठीक है, सो टोटल दिस अपवर्ड प्रेशर मैंने क्या बताया था? यू कैन फाइंड आउट बाय इंटरपोलेशन. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने देखो इंटरपोलेट किया है. ठीक है, पीबी और पीसी निकालने के लिए ये सॉइल प्रेशर है, ये अपवर्ड सॉइल प्रेशर है ये. ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पहले से था 46 और यहाँ पे 124 था. तो अभी व्हाट वैल्यू वी वांट यहाँ पे नहीं पता ना, बी और सी पे नहीं पता, ए और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे पता है. तो पी बी कैसे निकालेंगे? तो मैंने यहाँ पे इंटरपोलेट किया है. ठीक है, सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, जीरो डिस्टेंस पे 46 है और 3.3 बेस स्लैब है, तो यहाँ पे कितना है? 124. ठीक है, यहाँ पे 1.85 पे वी डोंट नो एंड 2.2 पे वी डोंट नो. So like this you can calculate the value by interpolating. Is this clear everyone? या फिर और एक ऑप्शन क्या है कि इसको ट्रायंगुलर रीजन में इधर से, ठीक है, इतना पोर्शन ट्रायंगुलर डिवाइड कर दो. ठीक है, तो ये 46 है तो इतना 46 हो जाएगा. ये रिमेनिंग फाइंड आउट करो ये ट्रायंगल में बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. तो ये पॉइंट भी मिल जाएगा, ये पॉइंट भी मिल जाएगा. अंडरस्टूड? फिर उसको इसको और इसको ऐड करो तो ये टोटल मिल जाएगा. अंडरस्टूड बोथ द मेथड्स एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, सो विच वन इज कन्वीनियंट? So this one you have solved. Here. ये वाला ना, तो डायरेक्टली मिल जाएगा पीबी और पीसी. ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव ऑन. सो ये अपवर्ड मिलने के बाद यू कैन, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने पीबी मिला है 90 और ये पीसी मिला है 98. ओके, so that is what I have used here. So both the values at A and B I am getting downward. So I have drawn this figure on the basis of this. A पे कितना है? 61. B पे कितना है? 18. ठीक है, so downward pressure है. Now I want to find out the resultant of this. So I want to find out the resultant force which is acting at a distance x bar from this 18.31. So now R is nothing but A plus B upon 2 into H, where H is this from A to B ka distance, and x bar is nothing but A plus 2B upon A plus B into H by 3, where A is the smaller value and B is the larger value. So we got this resultant and the distance also. So moment is nothing but force into distance.
So moment is r into x bar. Now factored moment is this. So heel slab design करने के लिए total moment we got. So now once you get the moment, the next step is you have to find out the steel. So main steel, let us find out the main steel. So moment is this. Depth of the heel slab कितना है 475. Effective depth, effective cover 50 consider किया था, तो this will be 425. So now AST is, you will get with the help of this equation 824.55. So we will check with AST minimum also. So minimum less है इससे, so this is the governing steel. So now since the area is less, so let us consider 12 mm diameter bars. So using 12 mm diameter bars, spacing is coming out to be this, and we will check with 3D or 300 mm, whichever is less. So therefore provide 12 TOR at 135 mm center to center. Okay, so now again we will have to find out the distribution steel. तो distribution steel के लिए area कितना रहेगा 570. Okay, so now we will, since the area is less, so let us assume 10 mm diameter bars. So again this is coming out to be 137, 5D or 450, whichever is less. So provide 10 TOR at 135 mm center to center. Okay, and then so this was the design of the heel slab. ठीक है, design of the heel slab. Is this clear everyone? Any doubt you can ask me. डिजाइन ऑफ द हिल स्लैब क्लियर है? ठीक है, सिर्फ ये हिल स्लैब में ये एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप ये था कि वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द इंक्लाइंड सॉइल आल्सो. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट, लेट अस डिजाइन द टो स्लैब. ठीक है, तो टो स्लैब डिजाइन करने के लिए फर्स्ट अगेन वी विल फाइंड आउट द डाउनवर्ड प्रेशर. ठीक है, सो इसका डायग्राम आई हैव नॉट ड्रॉन, बट इन द लास्ट न्यूमेरिकल आई हैड ड्रॉन द डायग्राम फॉर द टो स्लैब आल्सो. सो सॉइल का जो हाइट कितना था उसके हिसाब से वेट ऑफ द सॉइल आएगा. ठीक है, आई विल शो हियर. यहाँ पे देखो, ये टो के ऊपर कितना सॉइल आ रहा है, डेप्थ कितना है 1.625. इज दिस विजिबल एवरीवन? सो दैट हाइट आई हैव टेकन. ओके, सो 1.625 वेट ऑफ द सॉइल निकला, वेट ऑफ द टो स्लैब. सो दिस इज द टोटल डाउनवर्ड प्रेशर. अपवर्ड प्रेशर कितना है एट सी एंड डी? ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, सो 98 माइनस ये, सो दिस इज अपवर्ड. ठीक है, नेट प्रेशर एट डी कितना है, जो डी पे 124 था, माइनस ये अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, तो ये अपवर्ड में. सो दिस इज द फिगर फॉर दिस. So this is the resultant force, this is the distance. So then you can find out the moment r into x bar. Same steps, find out the main steel. Okay, so moment इसके लिए depth base slab same है. Then find out the distribution steel and then design of the shear key. ठीक है, so provide shear key of 350 by 300 mm exactly below the stem and extend the reinforcement from the stem fully into the shear key. Okay, so this was the design of a cantilever retaining wall when the backfill is inclined at a particular angle with the horizontal. Is this clear everyone? Yes, sir. Okay, so now only 1 minute is remaining. This session will end. So again, join after 5 minutes. We will start with the solution of this. You have to start with So the for solution. toe and heel, we have to compulsorily see the deflection and shear force. For the toe slab, Check for shear and check for deflection. check for shear and check for deflection. You're asking we have to do or not? Yes, sir. Okay, if you check for shear, you can do if you want to do it. Otherwise, you can do if you do the design like this, then also it is fine. Yes, curtailment. इसमें भी you can do the curtailment. So last problem में I have shown you how to do the curtailment part. ठीक है, तो इसमें भी स्टेम में you can do the curtailment कि कितने डिस्टेंस पे कर्टेल करना है. ठीक है, अदरवाइज you can keep as it is also कि थ्रू आउट भी प्रोवाइड करना है तो भी you can do the, you can provide.